तांत्रिक बाबा मेरी बेटी को ठीक करने के लिए मेरे घर आए और कहने लगे कि तुमने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल सही तांत्रिक चुना है। अब से तुम्हारी बेटी रोज़ देख सकेगी। मेरी बेटी बचपन से अंधी थी। मैं अपनी बेटी का इलाज करवाकर थक गई थी, पर कहीं से आराम नहीं मिला था। मैं तो बस यही चाह रही थी कि मेरी बेटी किसी तरह देख सके, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन मुझे पता चला कि पास के गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। उनके पास हर परेशानी का इलाज है। यही सोचकर मैं भी एक दिन उस तांत्रिक बाबा को घर ले आई। शाम के 7 बजे बाबा मेरे घर पहुंच गया। फिर उसने 2 गिलास पानी में पुड़िया डालकर मुझे और मेरे पति को पीने को कहा और मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारी बेटी एकदम सही हो जाएगी। लेकिन मैंने बाबा से कहा, इस पुड़िया को मैं पीऊँगी तो मेरी बेटी कैसे ठीक हो जाएगी। तब बाबा ने कहा कि तुम दोनों माता पिता को इस पुड़िया वाले पानी को पीकर अपनी बेटी की आंखों में फूंक मारनी है। मैं तो अपनी बेटी को ठीक करने के चक्कर में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने तुरंत उस पानी को पी लिया और साथ में मेरे पति ने भी वो पानी पी लिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी। जब मैंने पलटकर अपने पति को देखा तो वो भी अपना सिर पकड़े थे, लेकिन बाबा हमें देखकर हंस रहा था। तभी बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया और अपनी तरफ खींच लिया। मेरी बेटी बचाओ बचाओ कह रही थी। वो भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर बाबा के चेले ने मेरी बेटी को फिर से पकड़ लिया। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। मुझे सुनाई हुआ दिखाई तो सब दे रहा था, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब मुझे तांत्रिक बाबा एक हैवान नज़र आ रहा था। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो मैं घबराकर उठी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। तभी मेरी बेटी धीरे से चलकर मेरे पास आई। जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। डर की वजह से मेरी बेटी ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कई जगह से कपड़े भी फटे थे। फिर मैंने जल्दी से अपने पति को उठाया और तांत्रिक बाबा को ढूंढने को कहने लगी। तभी मुझे दूसरे कमरे से आवाज़ आई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो तांत्रिक बाबा और उसका चेला दोनों कुर्सी में बंधे थे। मैं ये सोच ही रही थी कि बाबा को किसने बांधा। तभी मेरे घर में पुलिस आ गई और उन्होंने बाबा और उसके चेले को गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने इंस्पेक्टर को थैंक्स बोला तो इंस्पेक्टर कहने लगा, मुझे थैंक्स मत बोलो, थैंक्स के असली हकदार तो ये हैं। तभी मेरा भतीजा मेरे सामने आ गया। मैंने कहा, रोहन तुम यहाँ कैसे? तब उसने बताया कि कल रात मैं आप लोगों के घर आया था तो देखा आप दोनों बेहोश थे और तांत्रिक बाबा हमारी गुड़िया के साथ गंदी हरकत करने जा रहा था। फिर मैंने अपनी सूझबूझ से तांत्रिक बाबा और उसके चेले को कुर्सी से बांध दिया। मुझे तो इस बाबा के बारे में पहले से ही पता था कि ये ढोंगी है। इसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है। मैंने अपने भतीजे का धन्यवाद किया और कभी पाखंडी तांत्रिक बाबा के चक्कर में न पड़ने की कसम खाई।